आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिनको प्रमोशन चाहिए। अब प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सी जगहों पर कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, उसके लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो गाइज़, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीकिंग में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इंग्लिश ही क्यों, वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, वाई वी डोंट गो देयर एंड वाई वी डोंट लर्न जर्मन, इटालियन, फ्रेंच और मैनी मोर द लैंग्वेजेस, बट फर्स्टली वी गिव द प्रेफरेंस टू द English. Why we give the preference to the English? Cause of, if we talk about the other countries, the foreign countries, mostly person they speak English, and when you speak English in front of anyone, it gives the more confidence to you. भाई इस बोलने में अच्छा लगता है, लोगों के सामने एक अच्छी आपकी एक रेपुटेशन बनती है, एक आपकी अच्छी इमेज बनती है। इवन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, किसी के सामने आप इंग्लिश बोल रहे हैं, किसी ऑफिस में बोल रहे हैं, तो आप बड़े मैनरफुल दिखते हैं। हाँ, आप लगता है कि आप किसी बहुत अच्छे घर से हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो लोग नोट करते हैं, लोग जो देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात ना करें, अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? या तो आप साइन लैंग्वेज यूज़ कर, आपको कुछ खाना है तो आप क्या बोलोगे? इस तरीके से इशारा करोगे, वो मुझे दे दो खाना है। इस तरीके से आप एक्टिंग करोगे, एक्टिंग करके उन्हें बताओगे, बोलोगे। लेकिन कब तक? अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट टू एनीवन। आप किसी से भी ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप ईजिली किसी से बातचीत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और आपके कॉन्फिडेंस को भी ग्रो करती है, बोलती है। अगर आप किसी के सामने इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, अगर आप सपोज़ कि 4 लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं और आप अकेले हिंदी बोलने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, भले आपके पास कितना भी नॉलेज हो। अगर आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक वैल्यू अच्छी बनती है। मैं अपना ही एग्जांपल लूँ कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो हमारे स्कूल में कई ऐसे मेरे क्लासमेट्स थे जो इंग्लिश बोलते थे। मुझे इंग्लिश उस समय बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल ज़ीरो। मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से हेल्प लेता था असाइनमेंट्स पूरे करने में, बहुत सारी चीज़ों का करने में। फिर मुझे अंदर से ये चीज़ लगती थी कि जब ये बोल सकते हैं इंग्लिश, तो मैं क्यों नहीं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैंने ये चीज़ सोची और मैंने ये चीज़ अपने मन में एक संकल्प लिया। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि हाँ, मुझे भी इंग्लिश बोलनी सीखनी है और मैं भी इंग्लिश सीखूँगा। नाउ मैं वही सारी चीज़ें आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश इज़ नॉट अ बगबियर, कोई हवा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको डरना है। इंग्लिश इज़ द ईजिएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारे जैसे कि कई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो यूपी बोर्ड से रहते हैं। वो कहते हैं सर, हम यूपी बोर्ड से हम कैसे इंग्लिश सीखेंगे, सीबीएसई बोर्ड वालों को इजी होता है। तो ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियोस को देखिए एक एक करके, मैं आपको तरीका बताऊंगा इंग्लिश बोलने का। आई गिव यू द 100% कमिटमेंट आई एम गिविंग यू कि आप 10 दिन मेरे वीडियोज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो विद इन 10 डेज़ आई गिव यू द अश्योरेंस कि आप 10 दिन के बाद इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। नॉट द फ्लुएंटली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई जादूगर हूँ, 10 दिन में आपको कोई जादू से इंग्लिश सिखा दूंगा, बट आई एम गिविंग यू द अश्योरेंस कि विद इन 10 डेज़ मैं जैसा कहता जा रहा हूँ वैसा अगर आप करते जाएंगे, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा नहीं, हाँ, बट यू कैन गिव द आंसर टू एनीवन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको सामने वाले की बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आने लगेंगी। बहुत से ऐसी नई नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो अब तक आपको कभी समझ में ही नहीं आई थी। ये मेरा 100% मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ। तो ये तो हो गई एक छोटे से इंट्रो की बात। चलिए आज हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मैं आपको एक छोटा सा आज हम एक टॉपिक लेकर के चलेंगे जिसमें हम कुछ चीज़ों को नरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें अगर मुझे मिल जाएं। बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि ये लगता है कि अगर मेरी ये कमियां दूर हो जाएं तो मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। तो ये चीज़ें आप अपनी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी ये कमी दूर कर दी जाए तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। क्योंकि देखिए, हमें अपने बारे में बेहतर पता होता है कि मेरी ये कमी है, अगर ये चीज़ मुझे मेरे अंदर से ये निकल जाए, ये चीज़ मुझे अगर ये मिल जाएगी ना तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि
मुझे वोकैबलरी नहीं आती है। अगर मुझे वोकैब्स आते, मेरे पास वर्ड्स होते, तो मैं इंग्लिश बोलने लग जाता। तो मैं आपको वर्ड्स भी दूंगा। हम डेली कुछ ऐसे वर्ड्स पे डिस्कशन करेंगे जो आप उसे डेली लाइफ में अपने यूज़ करेंगे और धीरे धीरे करके उसको प्रैक्टिस में लाके आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये रही। और दूसरी चीज़, कई बार आप मुझे बता सकते हैं और आपकी क्या कमियां हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारे पास ना एटमॉस्फेयर नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि कई बार एटमॉस्फेयर की कमी की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको इंग्लिश आती है तो आप ये कहेंगे कि सर हमें इंग्लिश आती है तो हम बोल क्यों नहीं पाते हैं। रीज़न इज़ दैट इफ़ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वट एवर आई एम स्पीकिंग, दैट मीन्स यू हैव अ नॉलेज अबाउट दैट, देन यू आर गेटिंग माई थिंग्स। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सपोज आई एम स्पीकिंग समथिंग एल्स, मैं कन्नड़ बोल रहा हूँ, आप अगर कोई साउथ की मूवी देख रहे हैं, अगर किसी अदर लैंग्वेज में, तो क्या आपको वो समझ में आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। बट जब आप एक इंग्लिश मूवी देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। पूरी तरीके से नहीं आएंगी, लेकिन कुछ कुछ समझ में आएंगी। क्यों समझ में आती? क्योंकि आपके अंदर इंग्लिश है। मैं आपसे कहूँ कि हम हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, तो आप ये कहेंगे ये कैसे हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ, एक रिक्शे वाला है, वो भी इंग्लिश बोलता है। 50% से ज़्यादा चीज़ें हम इंग्लिश में बोलते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे ना ट्रेन से जाना है, तो ट्रेन एक हिंदी वर्ड नहीं है, इट्स अ इंग्लिश वर्ड। मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो इस सेंटेंस में आपने एक वर्ड इंग्लिश का बोला, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन इज़ अ इंग्लिश वर्ड। मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ, ये वर्ड क्या है? क्रिकेट और मैच, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं? एक तरीके का इंग्लिश वर्ड है। यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि मैं ना स्मोक कर रहा हूँ, वो सिगरेट पी रहा है, मैं अपने पर एग्जांपल ले लेता हूँ, वो सिगरेट पी रहा है, भैया एक सिगरेट देना। सिगरेट इज़ अ इंग्लिश वर्ड, नॉट अ हिंदी वर्ड। बहुत सी ऐसे वर्ड्स हैं। अगर आप कहें कि आपके घर में क्या टीवी है, तो टीवी इंग्लिश वर्ड है। मेरे घर में कंप्यूटर है, मेरे पास मोबाइल है, ये सारे वर्ड्स सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। मैं मोबाइल चलाता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मुझे मोबाइल ख़रीदना है, ये अब मोबाइल वर्ड के आपको क्या लगता है? हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड? ये एक इंग्लिश वर्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम अपने घर में ही अपनी डेली लाइफ में ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। अब हमें इंग्लिश के इतने सारे वर्ड्स तो मिल गए, अब हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा जिसको कि आपको फॉलो करके चलना है, एंड विद इन 10 days यू कैन सी द रिजल्ट, एंड देन यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक एज मी। इवन मुझसे भी बेहतर आप सीख जाएंगे, मुझसे भी बेहतर आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपके कोई भी सजेशंस होते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, आप कमेंट करें, डेफिनेटली मैं आपका उन सारी चीज़ों का आपको सॉल्यूशंस दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बहुत छोटे टॉपिक से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्योंकि भाई सीधी सीधे कुछ लोगों को जॉब चाहिए, कुछ लोगों को प्रमोशंस चाहिए, कुछ बोलने में अच्छा लगता है, कूल दिखता है। अब कहीं अगर एक छोटा सा और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसी में, कि अगर सपोज़ आपका कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई हिंदी में आपसे बहस करो और आप वहाँ पर अगर इंग्लिश बोल देते हैं, तो नाउ यू आर नॉट इल मैनर्ड। वहाँ पे इल मैनर्ड होता है कि मतलब आप असंस्कारी नहीं हैं, आप एक संस्कारी हैं, एक अच्छे घर से। अभी मैं ही अगर किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलूँ हिंदी में तो क्या लगेगा, और कोई वही बंदा इंग्लिश में बोल रहा है इंग्लिश में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो लगा कि हाँ ये भाई साहब पढ़ा लिखा अच्छे घर का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, आप इससे बहस ना करें। ठीक है, चीज़ों को तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। कहीं आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट जाने में सपोज़ आपने फ़ोन रिसीव किया और आप इंग्लिश में बात करना है, तो एक बार तो आदमी को पलट के ज़रूर देखता है कि भाई कौन है मेरे अगल बगल में जो इंग्लिश बोल रहा है। ऐसी कई सारी चीज़ें आपके आसपास ऐसी होती रहती हैं। अगर आप एक छोटे सिटी में रहते हैं, बिग सिटी में रहते हैं तो वहाँ इतना मैटर नहीं करता क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादातर बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक छोटी सिटीज़ में है, छोटे गाँव में, छोटे कस्बों में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे ऐसी जगहों पर इंग्लिश बोलते तो आपके मोहल्ले में आपकी बड़ी इज्जत बन जाती है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को हम लेकर के चलेंगे, हम कवर अप करेंगे सारी चीज़ों को, बेसिक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर के चलूँगा, स्टार्ट करूँगा। आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे बने रहें। और मैं पूरी प्लेलिस्ट इसके लिए अपलोड करूँगा धीरे धीरे करके, तो आप उन सारी वीडियोज़ को देख करके चलें। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये एश्योरेंस देता हूँ कि विद इन 10 days आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है
जिसमें कि हमें एक खुशी मिलती है, एक आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है कि ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें। तो होप यू ऑल आर वेल, सो एंड हैव अ ग्रेट डे।